एक नया दिन, एक नई शुरुआत। आज बात करेंगे टेरर फंडिंग के आरोपी और जेल में बंद इंजीनियर राशिद खान की और जनता को भड़काकर पंजाब को एक अलग देश बनाने की डिमांड रखने वाले अलगाववादी की। आज भारतीय संविधान ने एक आतंकी और एक खालिस्तानी के मुंह पर कसकर तमाचा मारा है जो कहते थे हमें इस लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। दोस्तों, ऐसा लोकतंत्र पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा जहां देश विरोधी लोगों को मौका दिया जाता है और कहा जाता है आओ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाओ। जो लोग कहते हैं कि भारत तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, यह उन लोगों के मुंह पर भी एक कड़ा तमाचा है। शुक्रवार 5 जुलाई को कड़ी सुरक्षा के बीच अमृतपाल सिंह और राशिद शेख को संसद सदस्य की शपथ दिलाने के लिए संसद भवन लाया गया। वह शपथ दिलाने के उपरांत वापस जेल भेज दिया गया। कश्मीर की बारामूला सीट से इंजीनियर राशिद शेख ने 2 लाख वोटों से हराया पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को और बन बैठे माननीय। और दूसरी तरफ पंजाब की खंडूर साहब लोकसभा सीट से 2 लाख वोटों से जीते हैं अमृतपाल सिंह और बन गए हैं माननीय। समझ नहीं आता हमारी न्यायपालिका व कानून व्यवस्था इतनी पंगु क्यों है कि सभी तरह के सबूत होने के बावजूद न्याय में इतना समय लगता है कि ये लोग इलेक्शन लड़ भी लेते हैं और जीत भी जाते हैं। हमारी कानून व्यवस्था अगर इतनी लाचार है तो देश विरोधी लोगों को तो वैसे ही ताकतवर होने का एहसास होगा ही, और ऐसी ताकतें बढ़ेंगी भी। आप सरकार के खिलाफ हो जाइए, पॉपुलर हो जाएंगे, चुनाव जीत जाएंगे, वीवीआईपी बन जाएंगे। क्यों सब सबूत होते हुए भी इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालतें नहीं लगाई जाती? इनके खिलाफ सभी सबूत पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं। फिर कानून व्यवस्था क्या ढूंढ रही है? क्यों लाचार है? देश में न्यायपालिका का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हमारे संविधान के 3 आधार हैं, व्यवस्थिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इनमें से एक भी पिलर अगर धराशायी हुआ तो पूरा लोकतंत्र धराशायी हो जाएगा। अमृतपाल सिंह जो भारत से अलग देश खालिस्तान की मांग करता है और इंजीनियर राशिद शेख जो टेरर फंडिंग करता है, कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से साफ इनकार करता है। अमृतपाल सिंह का 1 साल पहले इंडिया टीवी पर एक इंटरव्यू आया था जिसमें इनसे पूछा गया था क्या आप अपने आप को इंडियन मानते हैं? अमृतपाल का जवाब था मैं अपने आप को पंजाबी मानता हूँ, पंजाबी मेरी नेशनलिटी है, पंजाबी मेरी लैंग्वेज है और मैं केवल पंजाब को मानता हूँ। पूछा गया पंजाब ही क्यों, पंजाब को ही क्यों मानते हैं? जवाब मिला पंजाब इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। पूछा गया क्या आप भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं? जवाब मिला जब भारत का संविधान सिखिज्म को अलग आइडेंटिटी नहीं देता तो मैं इस संविधान को क्यों मानूं? यानी यह वह व्यक्ति है जिसे भारत के संविधान पर भी विश्वास नहीं है या नहीं करता है। दूसरी तरफ 2019 से जेल में बंद है इंजीनियर राशिद शेख। यह व्यक्ति कहता है मकबूल भट्ट जिसने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाया था वह आदमी सही है। यह कहता है संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी देना गलत था। उनके समर्थन में यह रैलियां कराता था और कहता था जम्मू कश्मीर को अलग देश होना चाहिए। यूएपीए के तहत आतंकी फंडिंग में इसको एनआईए ने गिरफ्तार किया व जेल में डाल दिया। जरा सोचिए, एक जो जम्मू कश्मीर को हमारे देश का पार्ट नहीं मानता, एक जो पंजाब को अलग देश बनाना चाहता है, दोनों देश और संविधान में विश्वास नहीं रखते और चुनाव जीत जाते हैं, संसद की शपथ भी ले लेते हैं। फिलहाल दोनों को ले जाकर वापस जेल में बंद कर दिया गया है। आगे जो भी जानकारी होगी मैं आपको देता रहूँगा। व्लॉग को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मिलते हैं अगले व्लॉग में। मेरा नाम है राजा गंभीर। अभिवादन स्वीकार कीजिए।